चलो, तो हम लोग कल लास्ट क्लास में क्या देखे थे? ट्रिमेट्रिक रेशियो। ट्रिमेट्रिक में क्या देखा था हम लोगों ने कि जितने भी एंगल्स होते हैं उन सबका रिलेशंस आपस में दूसरे से और परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस में कुछ कुछ क्वेश्चंस करवाए थे कल मैंने। और दो क्वेश्चंस दिए थे कल करने के लिए हमने। तो दो क्वेश्चंस क्या क्या थे हम लोग के, वो आइए देख लेते हैं हम लोग। एक पहला क्वेश्चन था हम लोग का कि साइन ए, एक क्वेश्चन दिया था हमने, इफ साइन ए इक्वल टू 1/3 then find the value of किसका किसका था हम लोग का? cos a इंटू cos a के प्लस tan a इंटू sec a। ये था क्वेश्चन, tan a इंटू sec a, ये दिया था हम लोगों ने। ठीक है, चलिए तो अपन क्या करते हैं, मैंने कल बताया था इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में बताया था कि जितने भी हम लोग को दिए हुए हैं उनसे कोई मतलब नहीं, जो गिवन है हम लोग का, गिवन क्या है लगभग इस लीजिए हम लोग, साइन ए इक्वल टू 1/3। तो साइन ए होता क्या है? P/H। वेरी गुड, याद हो गया तुम लोग को, ए बी सी। चलिए हम लोग इसको ए मान लेते हैं, आज थोड़ा चेंज कर दे तुम्हारे लिए। कल हम पर नीचे लिख रहे थे, आज ये दे दिया कि तुम लोग को थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा सा ऊपर भी एंगल रहे तो समझ में आ जाए कैसे लेना है। साइन ए इक्वल टू 1/3, साइन ए क्या होता है हम लोग का? P/H। तो P क्या हो जाएगा इसके लिए? DC। वेरी गुड। और H क्या हो जाएगा? AC। मैंने कल बताया था, पर फिर से रिकॉल करवा देता हूं मैं। अगर ये एंगल है तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर सामने वाली साइड्स, और इसके लिए परपेंडिकुलर इसके अपोजिट वाली। ठीक, तो BC अपॉन AC। तो देयरफॉर BC क्या हो जाएगा हम लोग का? मैंने बताया था कि रेशियो है तो अपन x के टर्म में लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1x x, और AC कितना हो जाएगा हम लोग का? 3x। लिख दीजिए, ये हम लोग का हो गया BC x और AC हो गया हम लोग का 3x। अब हमको क्या करना है ना कि बाकी का साइड निकालना है, कौन सा? ए बी जो रिमेनिंग है। तो बाय, हाँ सही, पाइथागोरस थ्योरम। क्या था हम लोग का? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच, एच कितना है हम लोग का? ए सी। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। व्हाट इज ए सी? ए सी इज 3x। ए बी निकालना है हम लोग को, परपेंडिकुलर, प्लस बी सी एक्स स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, ये प्लस उधर क्या हो जाएगा हम लोग का? माइनस इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8x स्क्वायर। मैंने कल बताया था रूट जाके प्लस माइनस होता है, बट इन द केस ऑफ डिस्टेंस या लेंथ, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे? सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ये रूट हो जाएगा बस ओनली प्लस होगा, 8x स्क्वायर। ए बी इक्वल टू 8 का रूट क्या होता है हम लोग का? 2√2x। अच्छा, आप लोग को 8 का रूट कैसे लिखा, मैंने रूट पता है? आप थोड़ा सा देख लो, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 इंटू 2 इंटू 2। जितने पेयर बनते हैं उसमें से एक बाहर आ जाता है, जो पेयर बना 2 बाहर आ गया, ये 2 बचा, अकेला बच गया, ये कहाँ रह जाएगा? रूट के अंदर। ठीक, तो ए भी मिल गया हम लोग को। अब तीनों साइड से 2√2x लिख दो, 2√2x। अब जो निकालना है, क्या क्या निकालना हम लोग को? cos a। तो पहले निकाल लेते हैं, एक वैल्यू निकाल लो। cos a क्या हो जाएगा हम लोग का? a ये है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, याद कर लिया ना? गुड। ए बी अपॉन ए सी। व्हाट इज ए बी? 2√2 अपॉन 3x। एंड नेक्स्ट वन क्या है? cosec। cosec क्या होता है हम लोग का? साइन का रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल ले लो, या फिर यहां से फॉर्मूला ले लो, h/p। h क्या हम लोग का? AC। और इसके लिए p क्या है? BC। 3x अपॉन x, 3 हो गया। एंड नेक्स्ट पार्ट क्या हम लोग का? tan a, ये बताया हुआ है। tan a, tan a क्या होता है हम लोग का? P/B। a के लिए p क्या हो गया? BC, और b क्या हो गया? AB। BC हो गया x अपॉन 2√2x, 1/2√2। tan a निकल गया। अगला क्या है? sec a। sec a क्या होता है हम लोग का? cos का रेसिप्रोकल, याद है ना?
हाँ सेक किसका होता है, कॉस का। कॉस का क्या होता है हम लोग का, बी बाय एच, तो सेक हो जाएगा एच बाय बी, ए सी बाय ए बी, ए सी बाय ए बी। क्या है हम लोग का, ए सी 3x और ए बी क्या है 2√2x, 3/2√2। मैंने एक एक करके सारे वैल्यूज निकाल लिए। अब जिसका वैल्यू वैल्यूएट करना है हम लोग को, उसकी वैल्यू में क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो क्या था हम लोग का, cos A इंटू cosec A प्लस tan A इंटू sec A। आइए वैल्यू पुट करते हैं। cos A कितना निकाला था हम लोगों ने, 2√2/3 इंटू cos A क्या आया था 3 प्लस tan A कितना आया था हम लोग का बेटा 1/2√2 इंटू sec A आ गया था 3/2√2। आई देखिए 3 और 3 के कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा 2√2 प्लस 3 बन जा 3, नीचे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बेसिक थिंग्स ये समझ लो पहले। 2√2 इंटू 2√2, ठीक है। तो 2√2 इंटू क्या करेंगे, तो देखो जो बाहर नंबर है 2 और 2 पलट 2 2 जा 4, और मैंने कल बताया था √2 इंटू √2 क्या हो जाता था 2। कल के लेक्चर में बात हो चुकी थी हमारी, 4 2 जा 8, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 8, ठीक। अब एलसीएम लेना, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16√2 प्लस 3, ये आ गया हम लोग का आंसर, ठीक है। आई बात समझ में, इसको नोट कर लेना। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना सेम एज इट इज है। अब ये बन गया होगा तो वो तुम लोग से बन ही जाएगा, उसको भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा। आज हम लोग अगला टॉपिक जाएंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की तरफ, इसको नोट कर लो अच्छे से पहले। चलिए हम लोग का हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अगला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, ठीक है। ये हम लोग का एनसीईआरटी का अगला एक्सरसाइज है। एंगल्स, इसमें हम लोग को 5 स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में बात करना है, ठीक है। कौन कौन से एंगल है, 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री, ठीक। इन सब पांचों पे हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या देखेंगे, वैल्यू। इसको भी याद करना बहुत ईजी है, इसको इतना रटने नहीं बैठेंगे, बस एक काम लोग देखेंगे, वो भी नहीं देखेंगे, उसका भी मैं बता दूंगा छोटा सा, वो भी ट्रिक नहीं है, बस छोटी सी एक है, वो बता देंगे। उसके अकॉर्डिंग एक याद करेंगे, उस पर जो मैंने रिलेशंस बताए थे वो रिलेशन आपको याद होना चाहिए। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक, कॉस क्या होता है सेक, टेन का होता है कॉट, एंड टेन का साइन और कॉस में रिलेशन होता है साइन अपॉन कॉस। तो वो अगर हमको याद है तो अपने सब का कभी भी किसी भी टाइम ये पूरा पूरा टेबल बना सकते हैं अपन। अगर अपन को नहीं बनाने आता है, भूल जा रहे हैं, तो आज का देखो वीडियो, ये तुम पूरा क्लियर कर देगा कि कहां पे कैसे किसी भी टाइप का टेबल बना सकते हो। चलिए शुरू करते हैं अपन। तो अपन एक मैं कॉर्नर में आपको लिख कर रख देता हूं, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है देख लो। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, और ये वाइस वर्सा, कॉसेक का साइन, कॉस का होता है सेक, टैन का होता है, एक होता है कॉट, और एक चीज क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। में रिवीजन दे देता हूं, और अगला था हम लोग का कॉट का हो गया। तो ये आपस में 6 का रिलेशन याद रखिएगा। चलिए हम आपको बता रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। इस तरफ हम लोग लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और इस साइड और इस साइड लेते हैं हम लोग एंगल्स। आइए सबसे पहला बात करते हैं हम लोग साइन का। बस इसी का एक ध्यान रखना है,
बाकी सब खुद ब खुद अपने आप निकालते चले जाओगे, जितने भी है बाकी के 5 बचेंगे साइन के अलावा। ठीक है, देखिए अभी बहुत इजी हो जाएगा आपके सामने ये। चलिए, तो अब हम बात करते हैं साइन। देखो साइन के लिए मैं बस ट्रिक दे देता हूं आपको। साइन के लिए जिससे बात करोगे ना, तो आप क्या करना, जिससे एंगल है साइन का ना 0 डिग्री, इसको कैसे रीड करेंगे हम लोग? साइन 0 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी, साइन 30 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी, साइन 45, इसका वैल्यू साइन 0 डिग्री वैल्यू यहाँ लिखेंगे हम लोग। एक ट्रिक बताता हूँ मैं बस साइन के लिए, कैसे बता रहा हूँ मैं? साइन, देखो साइन है ना, इसके लिए बता रहा हूँ मैं 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90, इनके लिए बता रहा हूँ मैं। इसके लिए क्या करो, साइन 0 डिग्री तो 0/4 का रूट, 1/4 का रूट, 2/4 स्क्वायर रूट, 3/4 स्क्वायर रूट, 4/4 स्क्वायर रूट। ये वैल्यूज आ गए हम लोग की, ये साइन का वैल्यू है, इसे याद रखना। ये बहुत इजी है, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 उन सबका रूट, साइन का ये आपको ट्रिक आ गया। बस साइन का है, उसके बाद तो अपन खुद ब खुद निकाल लेंगे रिलेशन लगा के। तो 0/4 का रूट क्या हो जाएगा, 0/4 क्या होता है 0, 0 का रूट 0, साइन 0 डिग्री 0, 1/4, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, तो 1/2, 2/4, देखो 2 2 जा 4, ये क्या हो जाएगा हम लोग, देखो मैं सॉल्व भी करता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/2 का रूट, तो 1/1 का रूट 1, 2 का रूट तो निकलता नहीं तो रूट 2, तो साइन 45 डिग्री कितना हो जाएगा बेटा, 1/√2, है ना मस्त। इसका देखो 3 का रूट निकलता नहीं है तो √3 रह जाएगा ऊपर, और 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 2, 4/4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, तो 4/4 की वैल्यू ये होगी 1। ये हो गया हम लोग का साइन का, ये आ गया। अब बाकी अपन तुरंत निकाल लेंगे। देखो जैसे कॉस का, तो ये जो ऐसा लिखा हुआ है इसको पलट दो, बस जो लिखा उसको क्या करता है पलटते हैं, जो 90 पे उसको 0 पे डाल दो। देखो cos 90 पे cos 0 पे क्या है, cos 0 पे कौन सा आ जाएगा, जो 90 पे था साइन के, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 1, यहाँ था √3/2, यहाँ पे आ जाएगा √3/2, ये मिडिल वैल्यू है, ये मिडिल में ही रह जाएगा, क्या रह जाएगा 1/√2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2, 0 तो यहाँ पे 0। बहुत इजी बन गया हम लोग का टेबल, साइन 0 0, तो cos 90 पे क्या हो जाएगा 0, उल्टा कर दिया, जैसे लिखा था इसको पकड़ा घुमा दिया, जो लास्ट में वो फर्स्ट, जो फर्स्ट में वो लास्ट में चला गया, कॉस का बन गया। अब मैंने बताया था आपको टैन, टैन क्या होता है हम लोग का, साइन अपॉन कॉस, टैन होता है हम लोग का साइन अपॉन कॉस। तो देखिए साइन अपॉन कॉस की बात करते हैं हम लोग, क्या होगा, तो 0/1 कितना हो जाएगा 0, 0/1 क्या हो जाएगा हम लोग का 0, तो टैन 0 डिग्री पे 0। अब बात करते हैं 30 डिग्री पे, इनका रेशियो निकालेंगे, तो निकाल के देख लीजिए, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 1/2 पलटी मारेगा, बताया था निकल, 2/√3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा 1/√3, क्या बचेगा ये हम लोग का 1/√3, ये दोनों सेम है, कैंसिल आउट करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा 1, देखो ना इसको डिवाइड करोगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन और कॉस का एक रेशियो होता है tan, ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2 ऊपर बचेगा √3, और 1/0 अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वो डिफाइंड नहीं होता है, तो हो जाएगा हम लोग का नॉट डिफाइंड, या उसको इन्फिनिटी का साइन लगा देते हम लोग, इसको या तो लिख सकते हो नॉट डिफाइंड, या बहुत जगह आपको इन्फिनिटी का साइन, इन्फिनिटी का साइन बोलते हैं उसको, नॉट डिफाइंड, ठीक है, इन्फिनाइट। अब कॉट, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, टैन का, किसका होता है, टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। ये क्या था 0/1, ये क्या था टैन क्या था 0/1, इसका रेसिप्रोकल करो तो क्या हो जाएगा 1/0, 1/0 नॉट डिफाइंड, अब जस्ट बताया नॉट डिफाइंड, या फिर इनफिनिट दे देंगे, 1/√3 उल्टा क्या हो जाएगा, पलटी मार देंगे, टैन कॉट का पलटी होता है, तो पलटी मारो √3, ये 1/1, 1 ये नीचे 1 था तो हो जाएगा 1/√3, क्लियर। ये क्या था हम लोग का 1/0, उल्टा क्या हो जाएगा 0/1, 0/1 क्या हो जाएगा हम लोग का 0। अब देखो मुझे पता है सेक किसका होता है कॉस का, मैंने कल आपको सीक्वेंस क्लियर करवाया था, सेक किसका होता है कॉस का, ये 1/1, इसका रेसिप्रोकल 1
ठीक है, अगला क्या है, √3/2 सेक कॉस का देखेंगे, कॉस का एक्सप्लोर करते जाइए एक करके, आपका आते जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 2/√3, ये है 1/√2, ये हो जाएगा √2, ये है 1/2, ये हो जाएगा 2, क्लियर, और ये 0/1, ये हो जाएगा 1/0, 1/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। एंड लास्ट क्या है, कॉसेक, कॉसेक किसका होता है, साइन का, तो क्या है ये 0/1, तो हो जाएगा 1/0 नॉट डिफाइंड, ये क्या है 1/2, ये हो जाएगा 2, ये 1/√2, समझ में आ गया होगा, √2, 2/√3, 1/1, 1/1, 1, ये हो गया हम लोग का टेबल, बहुत इजी लगा। मैंने फिर से बोल देता हूँ एक बार, आपको साइन का निकालना है बस हम लोग को, साइन का कैसे निकालेंगे, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, उसका रूट लगा दो, तो आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू निकल जाएगा। साइन का निकल गया, साइन का लिख लिया हम लोगों ने, अब बस वो क्या कर देंगे, पलट देंगे इसे, ठीक है। तो जो लास्ट में था वो फर्स्ट, जो फर्स्ट था वो चला जाएगा लास्ट, और सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, तो सीक्वेंस ऐसा बन गया हम लोग का कॉस में। और tan क्या होता है, मैंने लिख के दिया था, साइन अपॉन कॉस, तो ये साइन अपॉन कॉस, इनको डिवाइड करते गए वैल्यू को, ये आ गया हम लोग को। अब cot tan का रेसिप्रोकल होता है, एक एक करके रेसिप्रोकल करते चले गए, sec cos का रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल कर दिया, cos sec sin का रेसिप्रोकल होता है, करके हम लोग पूरा टेबल टेप बना चुके हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलो, तभी तो आप लोगों ने देख लिया ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स जो जो बनाया बताया, अभी जो जो हो चुका हम लोग का, तो उस पे बेस्ड अब क्वेश्चन है हम लोग को, क्या क्या क्वेश्चन आएगा। तो पहला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसमें क्या करना है, डायरेक्ट हमको वैल्यू पुट करना है और हम लोग को सॉल्व करना है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में, जो इस एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसमें बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक ज्यादा करते हैं, वो मत करना बस, ठीक है। आ जाओ, अभी जस्ट मैंने बताया था cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना बताया था मैंने, 1/2, हाँ देख लो टेबल में जैसे बताया था, टेबल नोट कर लिया होगा, उससे मिला लेना अभी आप लोग, तो याद नहीं होगा लेकिन याद कर लेना इसको। cos 60 कितना हो जाएगा 1/2, cos 30 डिग्री होता है √3/2 प्लस sin 60 √3/2 इंटू sin 30 1/2, क्लियर, ये हो जाएगा हम लोग का √3/4 प्लस √3/4, 4 हो जाएगा एलसीएम, हो जाएगा √3 प्लस √3, 2√3/4, 2 1 जा 2 2 जा, आंसर आ गया नॉर्मल सा √3/2। इसमें ना √3 प्लस √3 कैसे होता है एक बार देख लो, अगर लिखा हुआ है √3 प्लस √3, तो जो हम लोग का रूट के अंदर नंबर होता है उसको एज इट इज लिख लेते हैं, जो बाहर में उसके बाहर में कुछ क्या है 1, इसके बारे में कुछ क्या है 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, ऐसा लिखते हैं। अगर लिखा हुआ है 2√3 प्लस 9√3, तो √3 तो ऐसा ही आ जाएगा, बाहर में क्या है 2 प्लस 9 11, ये तरीका होता है हम लोग को ऐड करने का, ठीक है। तो ये तो मैंने बताया आपको साइड में, तो ये हो गया हम लोग का नॉर्मल सा क्वेश्चन, क्या था कुछ नहीं था, cos 60 cos 30 sin 60 sin 30, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 30 √3/2, सबकी वैल्यू हमने पुट कर दी, √3 बन जाए, इसको सॉल्व कर लिया और हम लोग का आंसर आ गया, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन है, शो दैट 2 cos की पावर 4 60 डिग्री प्लस sin 4 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 प्लस cot स्क्वायर 45 प्लस 3 sec स्क्वायर 30 इक्वल टू 1/4, इसमें शो करना, मैंने कहा शो करना, वेरीफाई करना, प्रूव करना, इन सब हम लोग एलएचएस लेते हैं और आरएचएस क्या करते हैं लेके आते हैं वैल्यू। तो चलिए अपन क्या है 2 cos टू द पावर 4 60 डिग्री प्लस sin पावर 4 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री, ये क्वेश्चन है हम लोग का। तो आइए हम लोग इसमें क्या करते हैं, बस वैल्यू पुट करना है और बाकी बच्चों वाला काम है, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना बस। आइए 2 इंटू cos 60, जस्ट मैंने बताया था कितना होता है 1/2 टू द पावर कितना है 4। अच्छा एक चीज और बताया तो मैं आप लोग को थोड़ा सा, अगर लिखा हुआ है cos की पावर 2 30 डिग्री, इसका मतलब होता है cos 30 डिग्री की पावर में 2, या लिखा हुआ है cos
स्क्वायर थीटा। इसका मतलब जो भी कॉस थीटा की वैल्यू आएगी उसके पावर में होगा। बात दोनों सेम है, आगे समझ में? जो भी कॉस की पावर लिखा था मतलब कॉस की जो वैल्यू आएगी उसके पावर में वो लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा 1/2 साइन 30। बताइए, जस्ट जो cos 60 वो साइन 30 बताया था मैंने, उल्टा हो जाता है। पावर 1/4 माइनस tan 60 √3 स्क्वायर cot 45 1 का स्क्वायर प्लस 3 sec 30। आपको याद होगा sec किसका उल्टा होता है? cos का। cos 30 कितना हो जाता है हम लोग का? √3/2, तो जगह 2/√3 का स्क्वायर। 2 1/16 प्लस 1/16 माइनस पावर 4 था, चारों मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। √3 का स्क्वायर 3 बताया हुआ चीज है, जस्ट √3 × √3 3 प्लस 1 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 2 ये कितना हो जाएगा 16 1 प्लस 1 2/16 माइनस 3 प्लस 1 4 ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, बच्चा कितना 4। ये देखो +4 -4 भाई सब गए भाई साहब, ये बचा 2 इंटू 2/16 2 से 8 जा 2 से 4 जा, ऊपर बचा 1 नीचे बचा 4 इक्वल टू RHS। हो गया प्रूफ। कुछ नहीं करना था, नॉर्मल क्वेश्चन था, देख के लगा था भारी भरकम सा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे करेंगे अपन। तो क्या करना था, बस जो वैल्यू था वैल्यू पुट किए और कामली, हाँ घबराना नहीं इस क्वेश्चन में, तो आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर जाओगे। कामली क्या करना है, जो वैल्यू था उसको पुट करेंगे और उसको इजी क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर हम लोग का आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हम लोग के एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, या कोई भी रेफरेंस बुक लेना आरडी शर्मा, इन सब में इनसे क्वेश्चन बहुत दिए हुए हैं, उनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन दूसरे टाइप का देखते हैं अपन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ √3 sin x इज इक्वल टू cos x। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन आ गया हम लोग का। देखिए कैसे करेंगे इसको हम लोग। √3 sin x इज इक्वल टू cos x, समझ में आ गया। अब हम लोग को x की वैल्यू मतलब एंगल की वैल्यू निकालनी है। एंगल में क्या है, x है, तो उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग को सबको पहले एक साइड कर लो, मैंने पहले कभी बताया था, जो लाइक टर्म्स होते हैं उसको एक साइड कर लेते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, √3 sin x, इधर क्या है cos x, ये डिवाइड में आएगा, कहां जाएगा ये डिवाइड में, तो यहाँ क्या बचेगा 1। एक बेसिक चीज में बता रहा हूँ, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं यहाँ पे कि सर यहाँ पे माइनस में जाता। हाँ देखो अगर ऐसा रहता है √3 sin x इज इक्वल टू cos x है, एक तरीका ये है, √3 sin x ये प्लस में, इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ क्या बचेगा 0, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या बचेगा हम लोग को 0। दूसरा क्या होता है, अगर ये देखो इसके कुछ नहीं, मल्टीप्लाई में क्या है 1 है, मल्टीप्लाई में क्या हम लोग का 1 है, कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई में 1 है। अगर ये मल्टीप्लाई से डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 1, ये दोनों अलग केस हो जाता है। अगर प्लस से माइनस में ला रहे हैं तो वहां सब खत्म, वहां 0 बचा। अगर उसको डिवाइड में लाते हैं, ठीक है, तो वहां क्या बच जाएगा 1, ये तरीका है। दूसरा आप ये भी लिख सकते हो, डिवाइड बोथ साइड बाय cos x, उससे दिमाग में लगा लो, डिवाइड बोथ साइड बाय cos x से क्या हो जाएगा, इधर भी cos x से डिवाइड करेंगे, इधर भी cos x से डिवाइड करेंगे, इधर cos x गायब हो जाएगा, क्या बचेगा 1, तो वो भी तरीका है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये बस यही नहीं, आगे भी काम आता है मैथ हम लोग को, कि अगर हम लोग क्या करते हैं माइनस की जगह डिवाइड करते हैं, माइनस जगह क्या करते हैं हम लोग डिवाइड करते हैं, तो वो 1 बचता है, और जब माइनस करते हैं तो वहां 0 बचता है। ध्यान रखिएगा इस बात का बेटा। जैसे और एग्जांपल जो x में देख लो, x इक्वल टू y है, तो x माइनस वाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसी की जगह अगर हम करते हैं x अपॉन y, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक। ओके, तब ये क्या हो जाएगा √3 या मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा डिवाइड में। अच्छा इसको लिख लो, एक स्टेप और डाल दो, साइन अपॉन कॉस क्या होता है हम लोग को tan x इज इक्वल टू 1, तो tan x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√3। अब देखो आपको पता है tan की वैल्यू 1/√3 कितने एंगल पे होती है 30 डिग्री, बहुत सही। तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 30 डिग्री। आई बात समझ में, ये हो गया हम लोग का ये क्वेश्चन, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें वैल्यू डाटा चेंज किया है, tan 3x इक्वल टू sin 45 cos 45 प्लस sin 30, जो गिवन है उसको हम लोग लिखते हैं, और x की वैल्यू निकालना है, तो tan 3x
साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा tan 3x। जिसकी जिसकी वैल्यू हमको पता है उसकी उसकी वैल्यू अपन पुट कर देंगे, नॉर्मल सी बात, कुछ नहीं करना अपन को। साइन 45 वेरी गुड 1/√2, दोनों सेम ही होता है, मिडिल वैल्यू वाला है 45 डिग्री 1/√2 प्लस साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2। बाकी लेके चलिए आप tan 3x 1 into 1 √2 into √2 बहुत सही 1/2 प्लस 1/2 tan 3x। देखो 1 हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 आता है ना, 2 प्लस 2 1 कैंसिल होके 1 tan 3x। तो tan इधर कौन सा रेशियो है tan, इधर भी क्या होना चाहिए tan, तो tan ऐसे लिख सकते हो tan 3x। तो 1 tan में कब आता है सोचो, मैंने बताया था जस्ट टेबल देख लेना। तो 1 जो होता है वो होता है 45 डिग्री पे, tan 45 डिग्री, तो tan हट जाएगा। तो देयरफॉर एंगल में कितना है इसका x नहीं है 3x है, तो अपन 3x लेंगे, जो भी एंगल में वो लेंगे। एंगल में 3x, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो अपन क्या निकालेंगे x, तो 3 जाएगा उधर क्या हो जाएगा डिवाइड, x इक्वल टू 15 डिग्री। आई बस में कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए आप इसको। देखो अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का, इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ tan टू द पावर 7 थीटा प्लस cot टू द पावर 7 थीटा। ये थोड़ा सा अलग है बाकी टाइप से, लेकिन इजी है। देखिएगा जो गिवन है वो लिख सकते हैं, क्या गिवन है हम लोग को tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग ना कि tan और cot को एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं। ये tan है, cot को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/10, वेरी गुड। तो आ जाइए लिखते हैं हम लोग, ये हो गया tan थीटा प्लस cos का क्या हो जाएगा 1/10 थीटा। बताया था ना, कहां से आ गया, cot जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। पलटी मार देते हैं, तो पुट कर दिए। अब ध्यान रखो इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, tan थीटा बिकम्स एलसीएम हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये डिवाइड हो जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 tan थीटा। कोई दिक्कत, ये इधर है इसको इधर ले आइए, तुमको कुछ दिख रहा होगा बेटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू, जो क्या दिखा है tan में क्वाड्रेटिक बन गया। tan में क्या बन गया हम लोग का क्वाड्रेटिक। तुम चाहो तो ऐसे रहने दो, या फिर इसको हम लोग tan थीटा को x मान लेते हैं आपको अच्छा लगने के लिए, बताओ। चलो ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान रखना tan का क्वाड्रेटिक बन गया। चलो मैं तुम्हारे लिए मान थोड़ा सा जी, कितना बार tan लिखोगे, तो अपन मान लेते हैं लेट tan थीटा इज इक्वल टू x। नहीं मानना तो मत मानना, मान लिया तो आप लिखने थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। जो क्वाड्रेटिक बन गया क्या बन जाएगा ये x स्क्वायर, ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, हुआ कि नहीं हुआ। देखो 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x हो जाएगा, फॉर्मूला आइडेंटिटी बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसका होता है ये हाँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है ये। अब देखो तो क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो x माइनस 1 0 का रूट तो 0, तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 1, दो बार भी 1 आएगी, इसलिए हम एक बार लेते हैं। क्वाड्रेटिक है तो बहुत बच्चे बोलेंगे सर 2 बार वैल्यू आती है, तो 2 बार लेंगे। तो 2 बार लिखो x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1, दूसरी बार भी x की वैल्यू 1 आएगी। दोनों बार सेम ही आ रही है इसलिए हमने एक बार 1 ले लिया है। दो वैल्यू आते हैं हम दोनों कंसीडर करते हैं, लेकिन दोनों बार सेम आ रही है इसलिए हमने एक ही वैल्यू कंसीडर किया है। x वैल्यू क्या आ गई 1, तो x हमने क्या माना था tan थीटा, तो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू 1। फिर आ गया वही क्वेश्चन जो लास्ट में हमने किया था, tan थीटा की वैल्यू आ गई, तो 1 कितने पे होता है हम लोग का 1 होता है 45 डिग्री पे, तो देयरफॉर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45। ठीक है, इसको अपन पुट कर देते हैं, तो tan की पावर 7 थीटा प्लस cot टू द पावर 7 थीटा, तो क्या हो जाएगा tan की पावर 7 45 डिग्री प्लस cot की पावर 7 45 डिग्री। tan 45 1 की पावर 7 1 की पावर cot 45 भी 1 ही होता है,
तो हो जाएगा 1 की पावर से 1 कितनी बारी मल्टीप्लाई कर लो आंसर 1 ही आएगा, प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, जो कितना इजी क्वेश्चन था, देख के भयावह लग रहा था, लेकिन हाँ ये आपको क्वाड्रेटिक ब्रेक करना आना चाहिए। क्वाड्रेटिक में आया, क्वाड्रेटिक जैसे दिखेगा क्वाड्रेटिक ब्रेक करेंगे, इस पे भी वीडियोस आएंगे आगे चल के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। तो लेकिन आपने 9th में पढ़ा होगा, 8th में ही पढ़ा होगा, 8th में भी आपको दिया फैक्टराइजेशन चैप्टर उसमें दिया हुआ कि कैसे क्वाड्रेटिक इस फॉर्म के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे हम फैक्टराइज करते हैं। तो वो हम लोग आइडेंटिटी से डायरेक्ट ब्रेक कर दिया और हम लोग को वैल्यू आ गई, इसमें डायरेक्ट पुट कर दिया। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और बताता हूँ अगले टाइप का, इसको नोट कर लो। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का क्लास का, क्या क्या दिया हुआ हम लोग को, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो tan की एंगल कितने में, एंगल में क्या है a माइनस बी, यहाँ से सब एंगल होता है ये, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan की वैल्यू 1/√3 कितने पे होती है, हाँ 30 डिग्री, तो a माइनस बी हो गया हम लोग का 30 डिग्री, ये पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा क्या दिया हुआ हम लोग को, tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1 कितने पे होता है, हाँ 45 पे, एंगल में क्या है a प्लस बी, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री। अब ये दो इक्वेशन, अभी हम लोग को ये भी पढ़ना है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में आपको पढ़ाया जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। और अब तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करते हैं, या दूसरा तरीका होता है हम लोग का एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं, या फिर हम लोग क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो उसमें एक को एलिमिनेट कर दो या सब्स्टिट्यूशन में एक की वैल्यू पुट करते हैं। फिलहाल मैं आपको सब्स्टिट्यूशन से करवा देता हूँ, जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें दोनों करवाएंगे, तो फिर अपन एलिमिनेशन से करने लगेंगे। तो क्या करते हैं, फ्रॉम 1 पहले वाले इक्वेशन से एक की वैल्यू निकालते हैं, क्या था हम लोग का a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 प्लस b, ठीक है, ये आ गया हम लोग को a की वैल्यू। तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, सेकेंड में पुट करते हैं, सेकेंड में क्या हम लोग का a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो a की वैल्यू कितनी आ गई थी हम लोग की 30 प्लस b प्लस b इज इक्वल टू 45 डिग्री, 30 प्लस b a का था, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री प्लस b प्लस b 2b इक्वल टू 45, तो 2b कितना हो जाएगा हम लोग का 45 माइनस 30, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 15/2, ये कैंसिल आउट नहीं होगा, ये हो जाएगा 7.5, डायरेक्ट लिख दो काट के 7.5 डिग्री b की वैल्यू आ गई, ठीक है, b की वैल्यू निकल गई। अब इसको क्या कर देंगे a में पुट कर देंगे, तो देयरफॉर a कितना हो जाएगा हम लोग का 30 प्लस 7.5 37.5 डिग्री, ये आ गया हम लोग का a और b, दोनों एंगल निकल गया। ये इस टाइप के क्वेश्चंस खत्म हो गए। अभी मैं आप लोग को 2-3 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे दूंगा, और प्लस उसके साथ ही साथ आप क्या करिएगा ना कि एनसीईआरटी का जो सेकंड एक्सरसाइज है वो बना लेना, और आरडी शर्मा के इस पे जितने भी बेस्ड है वो सब कर लीजिएगा, जो भी आप रेफरेंस बुक ले सकते हैं वो लेके बना लीजिएगा। चलो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं आपको बोर्ड पे, ये क्वेश्चंस कर लीजिएगा, क्या क्या क्वेश्चन मैं रीड कर दे रहा हूं, आप देख लेना। tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 प्लस 3 sec स्क्वायर 30 प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री होल डिवाइडेड बाय cosec 30 डिग्री प्लस sec 60 माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें क्या करना, वही जो मैंने बताया था कि आप क्या करेगा, सारे एंगल्स की जो वैल्यू है उसको पुट करिएगा, उसको सॉल्व करिएगा, वो सारे सॉल्व करके अपन को कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है, आराम से, वही फर्स्ट बार कर रहे हैं अपन, स्टार्टिंग है तो अपन आराम से करेंगे, बाद धीरे अपन प्रैक्टिस आ जाएगी तो अपने को फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी करने की। अगला tan 45 अपॉन cosec 30 sec प्लस sec 60 अपॉन cot 45 माइनस 5 sin 90 डिग्री अपॉन 2 cos 0 डिग्री। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2 sin 2x इक्वल टू √3। इसे बताया था मैंने, डिवाइड होगा फिर इक्वल करेंगे, जो साइन का एंगल आएगा उसको इक्वल करेंगे, x निकाल लेंगे, ठीक है। ये था हम लोग का आज का क्लास, ठीक है। अपन अगले क्लास में क्या बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। ये जो क्वेश्चन है कर लीजिएगा, पूरे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और एनसीईआरटी से क्वेश्चन लगा लीजिएगा। चलिए बाय।